हेलो एवरीवन, यूनिवर्सल स्टडी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं सुपर टेट 2021 की करंट अफेयर प्लस जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़ को, और जिसका प्रैक्टिस सेट 14 आज हम यहाँ पे करेंगे। इससे पहले जो है 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं। नहीं देखा होगा तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरी इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली प्रैक्टिस सेट्स के अपडेट मिलते रहें। चलिए करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 21 जून 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। आपसे पूछ रहे हैं कि 21 जून 2020 को मनाया गया जो इंटरनेशनल योग डे है उसकी थीम आपको बतानी है। यहाँ पे ऑप्शन है A, B, C और D। सही उत्तर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर C, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसमें ये एट होम शामिल किया गया है। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। यहाँ से दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि प्रतिवर्ष जो है वो योगा कब मनाया जाता है, योगा दिवस, तो वो 21 जून 2020 को मनाया जाता है। और बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपकी 2015 से हुई थी। 2015 से हुई थी, तो अब की बार जो ये इसका है ये छठा साल चल रहा है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि क्यों मनाया जाता है योग दिवस 21 जून को ही। इसके पीछे थोड़ा सा एक जीके है जो आप समझ सकते हैं कि इस दिन क्या होता है कि ग्रीष्म संक्रांति के बाद जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन होता है और सूर्य का उदय जल्दी हो जाता है और ढलता वह देर से है। इस कारण से इस दिन को ही चुना गया है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और इसकी थीम हो जाएगी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम 2020 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों के लिए किस नाम से एक पृथक परिवहन को विकसित किया है। यहाँ पे बताना है कि भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 से पीड़ित जो रोगी हैं उनके लिए किस एक अलग पृथक परिवहन को विकसित किया है। आयुष, अर्पित, ध्रुव या फिर अर्जुन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है अर्पित हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एक अलग जो है परिवहन अर्पित नाम से कोविड-19 के लिए जो है वो शुरू किया गया है। बात कर लेंगे यहाँ पे अर्पित के फुल फॉर्म की, तो ARPIT इसकी स्पेलिंग हो जाएगी और अर्पित का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यहाँ पे एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ से अर्पित आपका इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर SBI बैंक, ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक। आपको बताना है कि किस बैंक ने जो है वो अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बनाने का जो है वो डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसने अपनी जो लोन प्रक्रिया है वो डिजिटल बनाने का लिया है। और बात करें तो ये भारत का तीसरा बड़ा जो है ऋणदाता बैंक है और इसने अपनी जो ऋण की प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन करने का फैसला लिया है। तो ध्यान रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 6 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देश में देखने को मिला। यहाँ पे आपसे देश पूछ रहे हैं कि क्रिस्टोबल जो उष्णकटिबंधीय तूफान आया था 6 जून 2020 को, उसका प्रभाव किस देश में देखने को मिला है। दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको जो है इसका सही उत्तर है। ये उष्णकटिबंधीय तूफान जो क्रिस्टोबल था वो आपका मैक्सिको में लैंडफॉल करा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये दक्षिण मैक्सिको और अमेरिका के कुछ हिस्सों को भी इसने प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन आपका यहाँ पे अगर आपको मैक्सिको नहीं मिले तब आप दक्षिण अमेरिका लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिको ऑप्शन में होगा तो यहाँ पे मैक्सिको ही में ही सबसे पहले जो है ये आया था इसका प्रभाव। तो मैक्सिको इज़ द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि
और दोस्तों इसी के साथ चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी प्रैक्टिस से छूटे ना पाए। सभी क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपसे पूछा है कि कितने राज्य या फिर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत और चीन विवाद में रहा, तो उससे चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले पूछे हैं। तो बात करें यहाँ पे कितने राज्य हैं, तो भारत के जो 5 राज्य हैं, भारत की सीमा जो है उसके 5 राज्य जो हैं वो चीन से गुजरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 5 यहाँ पे सही है, 5 राज्य। अच्छा, वो 5 राज्य कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा आपका, उसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड है जो इसको टच करता है, उसके अलावा फिर सिक्किम और जो है आपका उत्तराखंड भी जो है हो गया, और उसके अलावा एक और क्या बचा है हमारा, अरुणाचल प्रदेश, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं आपके, ये 5 राज्य हैं जो चीन से जो है लगने वाले भारत के राज्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 5 इसका सही उत्तर होगा। इस वीडियो की क्वालिटी को आप साइड में 3 डॉट से जा करके बढ़ा भी सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन। सबसे पहले आपका तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि माउंट एकांकागुआ जो है उस पर चढ़ाई करने वाली फरवरी 2020 में काम्या कार्तिकेयन जो है वो विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई हैं। सबसे पहले इस नाम को ही ध्यान रखिए, काम्या कार्तिकेयन। उसके अलावा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि माउंट एकांकागुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एकांकागुआ आपको बताना है कि किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण अमेरिका जो है हमारा, साउथ अमेरिका, वहाँ पे माउंट एकांकागुआ जो है वो अर्जेंटीना में स्थित एंडीज़ पर्वतमाला, याद रखिएगा, अर्जेंटीना में स्थित एंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जीके के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 2020 को 4 से 5 सितंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में इंद्र नामक युद्ध अभ्यास हुआ था, और आपको बताना है कि जो ये युद्ध अभ्यास था वो किसके बीच हुआ, भारत फ्रांस या फिर भारत और रूस, और किस तरह का अभ्यास था, थल सेना या नौसेना, ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो इंद्र नामक युद्ध अभ्यास हुआ है ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। भारत और रूस के बीच ये नौसेना अभ्यास है, भारत और रूस के बीच जो है ये नौसेना अभ्यास है आपका, क्या, इंद्र नामक जो युद्ध अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं सोलर ट्री किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है विकसित किया है, आपको यहाँ पे बताना है। तो भारत है, रूस है, अमेरिका है या फिर चीन है, आपको बताना है सोलर ट्री किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो यहाँ पे अपना भारत देश जो है इसने सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। और अगर आपसे भारत के देश के मतलब देश छोड़ के अगर भारत के ही कुछ राज्य या कोई ऐसे शहर दिए जाएं तो ध्यान रखिएगा कि भारत के जो आपका पश्चिम बंगाल है, जो आपका भारत का पश्चिम बंगाल राज्य है, वहाँ के दुर्गापुर में CSIR और CMERI एक आवासीय कॉलोनी है, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। सौर वृक्ष जो है ये एक तरीके से दिखता है, स्वच्छ और हरित ऊर्जा जो है इसकी क्षमता है कितनी बनाने की, इनकी इकाइयों को 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, और इसकी जो स्थापित क्षमता है वो आपकी 11.5 किलोवाट की। ये सारी जानकारी आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि सोलर ट्री जो है वो भारत में विकसित किया गया है और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इतनी चीज़ आपको ज़रूर से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। ऑप्शन है यहाँ पे आपके अमेरिका, रूस, फ्रांस या ब्रिटेन।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिका ऐसा देश है जिसकी अंतरिक्ष कंपनी ने भारतीय मूल की महिला यात्री कल्पना चावला के नाम पर अपने अगले स्पेस क्राफ्ट का नाम रखा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान ज़रूर से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आपसे पूछ रहे हैं कि वाहन मित्र योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई या शुरू की गई है। तो यहाँ पे राजस्थान है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपके वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, इनके द्वारा जो है ये वाहन मित्र योजना शुरू की गई है। आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को भी मिल सकता है एग्जाम में, YSR वाहन मित्र योजना या सिर्फ वाहन मित्र योजना, तो दोनों एक ही चीज़ें, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हैं इस चीज़ को। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी याद रखिएगा वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। रोज़ हम आपको डेली बताते चलते हैं मुख्यमंत्री के नाम, जितने भी हमारे स्टेट्स आते रहते हैं, तो ध्यान ज़रूर से रखा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा। आपसे पूछ रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, एक ये बहुत बड़ा अभी इशू चल रहा था, ब्लैक लाइव्स मैटर को पूछ रहे हैं चीन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है या फिर अफ्रीका में है ये आंदोलन चर्चा का विषय। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है अमेरिका में ये देखने को मिला ब्लैक लाइव्स मैटर। असल में हुआ क्या यहाँ पे कि एक अमेरिकन जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर रंग से, मतलब एक काले व्यक्ति जो था उसकी बेवजह ही जो है वो हत्या कर दी गई थी, और इसी के संबंध में ये मैटर जो है वो प्रकाश में आया। ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका की बात है, अमेरिका में चर्चा का विषय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आपसे पूछ रहे हैं डीकार्बोनाइजिंग, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया पूछ रहे हैं कि किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो आप ज़रूर से यूनिवर्सल स्टडी अड्डा हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल मिलेगी आपको, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डेली यहाँ पे जो भी करंट अफेयर और जीके के प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रही हूँ उसके क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। चलिए बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। ये क्या है? ये एक परियोजना है जो भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने की शुरुआत करी जाएगी इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। उसके अलावा नीति आयोग मंत्रालय द्वारा जारी किया है। अब यहाँ से नीति आयोग से जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको ध्यान से सुनिए। नीति आयोग पहले क्या था? भारत में योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और योजना आयोग जो है वो क्या है कि 15 मार्च 1950 को जो है इसका प्रस्ताव किया गया था, ये पारित किया गया था। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग पारित किया गया था, किंतु बाद में 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग ख़त्म करके इसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया। कब आया है नीति आयोग आपका? 2014 में। डेट भी याद रखिए, 13 अगस्त 2014 को नीति आयोग लाया गया और योजना आयोग के नाम पर नीति आयोग का निर्माण किया गया है। पहले ये योजना आयोग था और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। ये 3 इससे फैक्ट थे आपके जीके से जो रिलेटेड थे और इम्पॉर्टेंट थे। इसके साथ ही साथ जो नीति आयोग था या है और जो योजना आयोग था उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो एक ही थे, हमारे भारत के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम हर वीडियो में एक ना एक बुक को ज़रूर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि योर बेस्ट डे इज़ टुडे। योर बेस्ट डे इज़ टुडे जो है वो
किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज़ टुडे। आप सभी को कमेंट में बताना है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताए कि योर बेस्ट डे इज़ टुडे किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, फ्रेंड्स में अपने शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।